कि अवाम जब नलायक होती है ना, और नलायक अब कश्मीरी है ना, कश्मीरियों ने सुस्ती की, इंडिया के साथ मिल गए, आज जलील हो रहे हैं। हम लोग सुस्ती करते हैं इलेक्शन के दिनों में, सोचते ही नहीं कि हमारा मुस्तकबिल किन के साथ बेहतर है। कश्मीरियों की बात की आपने कि इंडिया के साथ मिलकर जलील हो रहे हैं, पाकिस्तान में जो कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं वो क्या खुशहाल है? बाबू खुशहाली की बातें मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशहाल। चल झूठा। वो उस तरह उनको मजहबी आजादी नहीं है। मैं अपनी तो बात करनी आपको क्या है, मेरी यकीन बात नहीं है? मैं बताता हूँ। ऐसे सवालात क्यों कर रहे हैं? सवालात करने नहीं, का हक है, आप मेरी ये बात- सवाल ही गलत कर रहे नहीं, मैं हैं। आपको- मुसलमान मैं जो उसका- पाकिस्तान के अंदर हैं उनको मजहबी आजादी देखिए, है। सवाल करने का हक है। सवाल उल्टे ना करो, उल्टे नहीं, ये सवाल गलत है। ये इनका सवाल गलत है कश्मीर के कि कश्मीर में मुसलमानों को मजहबी आजादी है। मैं चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मजहबी आजादी की बात नहीं, वो कह रहे हैं क्या खुशहाल हैं? खुशहाल वो खुशहाल हैं। मेरा देखें, मुझे बोलने का मौका दें। फ्रांस ने अभी $10 मिलियन की एड का वादा किया है, उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? एक हफ्ता पहले ये उन्होंने किया है 10 मिलियन का। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस एड को भी नहीं मानती, हम उस एड के भी खिलाफ हैं। प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? प्रोटेस्ट हर चीज के ऊपर जब हम एहतजाज करते हैं तो हर बंदे को ये लगता है ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हमारे कायदे मोहतरम ने बाकायदा तौर पर बयान रिकॉर्ड करवाया। आपने कहा जी हम उस एड के ऊपर भी लानत भेजते हैं, और जो वहाँ पर जाकर उन्होंने एड लेके आए हैं, जो ला रहे हैं, वो सारी के सारी को हम उसके ऊपर लानत भेजते हैं। करोड़ों पाकिस्तान भी इस्लाम की हुर्मत में कुर्बान होते हैं, हो जाए ठीक है। इस्लाम की हुर्मत में इस्लाम पहले पाकिस्तान नहीं। इस्लाम पहले पाकिस्तान पहले। मेरी बात सुने, मैं मौलवी नहीं हूँ ना। रुको जरा, सबर करो। सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। बैसियत मुसलमान सबसे पहले दीन इस्लाम जरूरी है। ऐसे करोड़ों पाकिस्तान दीन इस्लाम की हुर्मत पर कुर्बान किए जा सकते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो ये सोच है कि करोड़ों पाकिस्तान कुर्बान किए जा सकते हैं इस्लाम के नाम पर। एक छोटी सी धरती है, उसमें एक पाकिस्तान तो तुमसे संभल नहीं रहा, तुम करोड़ों पाकिस्तानों को कुर्बान करने की बात किस लॉजिक से करते हो, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आता। दूसरी चीज है, तुम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हो। अगर मैं साइंस की भी बात करूं और करोड़ों पाकिस्तानों की भी बात करूं जो आप कुर्बान करना चाहते हैं, तो अगर आप इस दूसरी धरती पर भी जाओगे जहां पर शायद लाइट की स्पीड से जाया जा सकता है, और अभी साइंटिस्ट कहते हैं कि एक धरती ढूंढी है जहां पर जाने के लिए हमें 1000 लाइट ईयर चाहिए, मतलब लाइट की स्पीड से भी चलोगे तो 1000 वर्ष लगेंगे, इंसान की तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और मान लो वो रॉकेट लॉन्च हो रहा है जिसमें आप उस 1000 लाइट ईयर की दूरी पर उस धरती पर अगर आप जाने की तैयारी कर रहे होंगे, उसी वक्त आपका नमाज पढ़ने का टाइम हो जाएगा और नमाज पढ़ने आप बैठ जाओगे तो रॉकेट लॉन्च जो है छूट जाएगा। तो फिर कैसे करोड़ों पाकिस्तानों तक आप पहुंचोगे? ये आपकी सोच है, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते हो। जाहिलता इतनी भरी हुई है, ये आपको इसी दीन, इसी मजहब ने दी है। आगे का वीडियो देख लेते हैं कि शोएब चौधरी जी क्या कहते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इन पाकिस्तानियों की सोच को आप जरूर देखिए। आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में इस टाइम मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कहीं पर खाने को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पर लोड शेडिंग को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। आज लाहौर में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजहबी जमात TLP की तरफ से एक मजहबी किस्म का प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर मैं लोगों से सवाल ये करूंगा, इस जमात के जो कारकुनान हैं उनसे सवाल ये करूंगा कि इनके लिए पाकिस्तान पहले है या फिर मजहब पहले है? इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक TLP के कारकुन क्या जवाब देते हैं देखेंगे इस वीडियो में, और भी बहुत से दिलचस्प सवालात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में, और जो पर्सनल मेरी ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुसनैन। ये तलवार पकड़ी है, यहाँ बहुत से लोगों ने तलवारें पकड़ी हैं, इसका मकसद सबसे पहले बताएं। इसका मकसद ये है कि आपको पता होगा कि दुनिया में कोई भी सुपर पावर है, ठीक है, उसमें इंसाफ के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती बिल्कुल है। ऐसे ही है। आज ये बताने का मकसद ये है कि ये अगर हमारे बड़ों ने उठाई थी तो हम भी उठा सकते हैं, ठीक हो गया। और ये उठाने के साथ साथ हम चला भी सकते हैं। कोई अपना कोई गैर, बेशक कोई अपना वालिदैन क्यों ना हो, अगर कोई इस्लाम के रास्ते में रुकावट बनेगा तो ये उसके लिए है कि जब जहाँ पे कुरान मजीद साथ है, साथ इंसाफ कराने के लिए, अदल करने के लिए, फिर पावर भी होनी चाहिए ना। पावर शो दिखा रहे हैं कि ये पावर वाली चीज़ है, इसके बगैर कोई प्यार से बात नहीं मानता। वैसे ठीक है, आपकी इस शख्स ने यहाँ पर कहा कि अगर वालिदैन भी है तो उसके खिलाफ भी हम ये तलवार उठा सकते हैं। मतलब इसने कहा कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की बात कर रहा है कि अगर पेरेंट्स भी आपके इस्लाम के अगेंस्ट में हैं तो आप उसके अगेंस्ट में भी तलवार उठा सकते हैं। जो ये बात वाकई में बड़ी शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो अपने माता पिता के लिए भी ऐसी चीजें कहते हैं। विश्व के भगवान तो कृष्ण है, पर धरती के भगवान माँ बाप है। निवेदन करें, तुम भागवत सुनो या मत सुनो, हमें कभी फॉलो करो या ना करो, असली हीरो जो टीवियों पर आ रहा है वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो तुम्हारे घर में बैठे हुए तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप है।
लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई वालिदैन भी हमारे रास्ते में आएगा तो हम उसे भी जो है वो हटा देंगे। वाह वाह क्या बात। जब जहाँ पे कुरान मजीद साथ आया, साथ इंसाफ कराने के लिए, अदल करने के लिए, फिर पावर भी होनी चाहिए ना। पावर शो दिखा रहे हैं कि ये पावर वाली चीज है, इसके बगैर कोई प्यार से बात नहीं मानता। वैसे ठीक है आपकी अपनी राय है, लेकिन आजकल तलवार का नहीं टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है। आपको लगता है कि इतनी टेक्नोलॉजी पे लेके गए हैं ये लोग, वो क्यों नहीं पढ़ाते? मेरा सवाल मुकम्मल होने दे। जब हमारे मुल्क में सबसे पहले अदल का इंसाफ आएगा, करप्शन रुकेगी, जब हमारे लोग हलाल खाएंगे। जिस चीज से आपने जो चीज खाना है, साइंस भी कहती है खाएंगे तो बच्चे हलाल पैदा होंगे तो हलाल के काम करेंगे। मुझे ये बताएं, फ्रांस को लेकर आप लोगों ने, आपकी जमात ने प्रोटेस्ट किया था, पूरी दुनिया ने देखा था। अब फ्रांस से एड आई है, फ्रांस ने वादा किया $10 मिलियन देने का, उसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं नजर? सारे कहते हैं कि लब्बैक वाले किधर है, इसका सारा सवाल है। अब बात यह है कि कलमा किसने पढ़ा है? सबने पढ़ा है। हम सबका फर्ज बनता है, आज भी लब्बैक वाले मैदान में है, मैदान अमल में है। मेरी बात सुने, मेरी वही जवाब दे रहा हूँ। हम मैदान अमल में है, हम गली गली, हर मोहल्ले में, हर पीपी में, हर यूसी में जाकर दरवाजा लोग कर करके बता रहे हैं कि यार आओ, नहीं यकीन तो हम आपको शहीद दिखा देते हैं। इन लोगों ने ये क्या किया? 10 दिन पहले जो एड का वादा हुआ है, अमदाद का, हेल्प का, पैसे आने का, डॉलर आने का वादा हुआ है, उसको लेके क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया गया? मेरा सवाल। पीटीआई के दौर में बाहर निकले, नून लीग के दौर में नहीं निकले। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पैसे आए हैं तो फिर हमें पैसे तो भी आए नहीं ना। पैसे वादा अभी वादा हुआ, उन्होंने कहा IMF के पास जाओ, पैसे पकौड़ा मुंह में डालो, बाद में हम आपको पकौड़ा देंगे। तब प्रोटेस्ट करेंगे जो हमें मरकज की तरफ से हुक्म होगा हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप कह रहे थे मैं जवाब देना चाहता हूँ, इस हवाले से क्या जवाब देना चाहेंगे आपके भाई? आप सवाल फ्रांस को लेकर ये कहा गया कि बाइकआउट कर दो फ्रांस से, फ्रांस के सफीर को निकाल दो, ऐसा था। अब फ्रांस से हेल्प आ रही है, वादा हो चुका है, तो उसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? और आज कुरान की हुर्मत पे बात आई है, सारे लोंडे लबाड़े जाके उसके घर के बाहर बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे आया अपना झंडा लेकर, आप इस पे जाकर उससे सवाल नहीं करते कि जनाब अपनी सीट पे बात आई तो रोड भी बंद, रोड पे आग भी लगी, सब कुछ हो गया। आज कुरान की इज्जत पे बात आई है, हज़रत एक ट्वीट नहीं कर सके। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है, अफगानिस्तान में जो इस टाइम हुकूमत है, आप उसको इस्लामिक हुकूमत मानते हैं? ये मानते हैं कि उनका निज़ाम हमारे से बेहतर है इस्लामिक हवाले से या नहीं? जी बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। उन्होंने ये इस तरीके से प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? बांग्लादेश की बात करें, वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में हमने जवाब देना ना, हमने जवाब देना। सबसे बड़े आज के रसूल हम हैं। हमने जब से होश संभाल लिया, हमने मिंबरों पे यही सुना है कि हुर्मत रसूल में मरना भी कबूल है। हकीकतन तो ये है कि लोग कहते हैं ना हवाला दो, कहाँ पे लिखा है गुस्ताख को काटना? नहीं, लोग कहते हैं ना, हकीकतन अगर हवाला ना भी होता कुरान हदीस की रोशनी में, हमने फिर भी गुस्ताख को नहीं छोड़ा। अफगानिस्तान आपने बोला कि वहाँ पे ज्यादा इस्लामिक निज़ाम है, पूरी दुनिया कह रही है, आप भी कह रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं ये प्रोटेस्ट हो रहे, यहाँ पे हो रहे? देखिए मेरी बात सुने, वो इकबाल कहते हैं ना, वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। सबब इसका कुछ और है, जिसको तो खुद समझता है कि सवाल बंदा है मोमिन का बेज़री से नहीं। देखिए हमने कहा मुआशी बाइकाट, मैं उसी के सवाल की तरफ आ रहा हूँ, आप बोलिए कि ना। हमने कहा खान साहब से जनाब मुआशी बाइकाट करने, कहते हैं जी हमारी मईशत को खतरा है, फ्रांस हमें टुक्कर देता है, रोटी देता है, ठीक है तो हम कैसे करें? तो जनाब आजकल कैसी चल रही है मईशत आपकी? बहुत बुरी चल रही है। बस फिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगी थी ना बाज़ार मिस्र में, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सिर्फ कीमत लगी थी बाज़ार मिस्र में। रब 7 साल कात लिया, 7 साल दूध पींदा होया बच्चा भी, जो जनाब यूसुफ के पैरों विज्ञा नहीं सी ना, उदे तक रब कात नहीं हटाया। ये बात है ना। अगला सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले आपके लिए इस्लाम है या पाकिस्तान? ये इस्लाम, जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। पाकिस्तान, मेरा अगला इसी सवाल से अगला, करोड़ों पाकिस्तान में इस्लाम की हुर्मत पे कुर्बान होते हैं, हो जाए, आप इधर हो जाए। ठीक है, इस्लाम पहले पाकिस्तान, इस्लाम पहले पाकिस्तान। मेरी बात सुने, मैं मौलवी नहीं हूँ ना, एक वजाहत होती है, नहीं एक वजाहत है, ये कायदीन से करें, हमारे जज्बात के सवाल करें हमसे। नहीं देखे सर, इनको इन्होंने हजरत एक मिनट इन्होंने मामा शीप बांधा हुआ है। मेरा सवाल आपने सुनने का, मैं ना हाफिज हूँ, ना मैं कारी हूँ, ना मैं आलिम हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, बताएं ना आप पहले इस्लाम को, मेरी बात सुने, मैं आपको मैं आपसे सवाल लेना है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मेरी देखे, मैं अगर कोई सवाल गलत करूँ तो आप में से कोई भी मुझे आप सरेआम कह सकते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, मैं ठीक है प्रोडक्टिव सवाल, मेरा एक सेकंड। बात ये है कि हम जब किसी से कुछ चीज लेते हैं ना तो उसके मातहत हो जाते हैं कि जो कहना कि भाई असं इन्ने पैसे देने ने, जो साड़ी पोस्टे पैर है कि वही करना है। IMF से आप पैसे ले रहे हैं, आप कैसे ये सोच सकते हैं कि जिनसे आप हाथ बढ़ाकर आप भीख ले रहे हैं वो आपको अपनी मर्जी करने देंगे, जिनसे हम डॉलर ले रहे हैं? तो फिर मेरे ख्याल में फ्रांस हो या कोई और कंट्री हो, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने से पहले हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, वहाँ पे बैठना चाहिए। अब इसलिए तो इस निजाम को बदल दो। सर एक मिनट, ये अभी तो लास्ट में आप अपनी कोई राय, पूरी दुनिया से आपको, इंडिया से बहुत से लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है वहाँ से लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी जिम्मेदारी है कि आपका पैगाम आगे पहुँचाऊं। पैगाम ये है कि जब तक हुजूर की इज्जत की बात नहीं ना होगी दुनिया में, जब तक कुरान की इज्जत नहीं होगी, किसी की भी इज्जत नहीं होगी। कुरान में अल्लाह ने वाज़े हमें दिखा दिया कि मैं अपनी नबियों की इज्जत के बारे में बहुत गैरतमंद हूँ, वो तो जनाब यूसुफ हैं। आप कोई पैगाम लास्ट में सर, एक लास्ट ही पैगाम है, जहाँ से कायनात शुरू होती है ना, सरवर कुरैन हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान अगर इज्जत चाहते हैं तो दामन मुस्तफ़ा को अपने इस तरह ना पूरी दिलो जान के साथ अपने साथ लगा लें, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे
आपके लोगों में शऊर और इश्क़ रसूल अदब रसालत आता जाएगा, इस्लाम तरक्की करता जाएगा। जब तक रूह मोहम्मद इनके दिलों में थी ना, तो ये नहीं थे डरते ना हारते थे। और एक बात गैर मुस्लिम कम्युनिटी की भी है, तो आज देखें, आज वो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के साथ। दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसमें ये नहीं है। किस लिए? अपनी नफ्स के लिए, अपनी इज्जत के लिए। और हम अपने हुजूर के बारे में उठाएं, हम अगर अपने हुजूर के लिए ये नहीं उठा सकते तो फिर शर्मिंदगी। या बाइबल खोल लें आप, उसमें देख लें कि गुस्ताखे रसूल की क्या सजा है। बुद्ध मतों से, सिखों से, किसी से भी पूछ लो, वो हर चीज़ अपने अपने लिए मुखलिस है। हम क्यों नहीं मुखलिस? एक सवाल है ये, बस जाते हैं आपके चैनल से लोगों से सोचना चाहिए। मेरा काम ये था कि देखें, हमेशा जब भी किसी भी जमात का प्रोटेस्ट होता है या किसी कायद से या किसी कारकुन से बात की जाती है, उसके मतलब की बात की जाती है। लेकिन मैंने थोड़े से तल्ख सवालात किए, उनके जवाब भी उन्होंने दिया। वक्ती तौर पे उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं पता नहीं उनके कोई ठीक है। आपने नॉन प्रोडक्टिव सवाल किए, आप प्रोडक्टिव सवाल करें। आपने ये कहा जी पाकिस्तान में इस्लाम है या मुसलमान है, क्या ये कोई सवाल है? हम सब मेरा ये सवाल नहीं बनता जी, मेरा ये सवाल नहीं बनता। मुसलमान नहीं हूँ, सवाल बनता है क्योंकि नहीं बनता कि पाकिस्तान में कौन सा निजाम होना चाहिए। आप ये नहीं पूछ सकते कि तुम मुसलमान के हो, तुम हो, तुम्हारे में कोई तकलीफ है? भाई हम मुसलमान हैं, हमारे उन्होंने ये सवाल किया कि देखे ना पाकिस्तान आपकी पार्टी की ये जवाब नहीं देखें। अब आप सुने, देखें जिस तरह गुस्ताखी हो रही है, उनका सवाल पूछना बनता है। आखिर मुसलमान मुल्क है, आखिर ये मुसलमान मुल्क है, ये हाल है। और गुस्ताखे रसूल। ठीक है, ओके हो गया जी, चले ठीक है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आइए जी। तो इस टाइम मेरे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कोई साथी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जनाब, गुफ्तगू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शायद मेरे सवाल थोड़े से तल्ख हों। आप उनका जवाब देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है, सवाल करना मेरा हक है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके लिए इस्लाम मजहब की बात करें वो पहले है या पाकिस्तान पहले? सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। बैसियत मुसलमान सबसे पहले दीन इस्लाम जरूरी है। ऐसे करोड़ों पाकिस्तान दीन इस्लाम की हुर्मत पर कुर्बान किए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस सूरत में जरूरी है जब इस्लाम का निफाज यहाँ हो, यहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की बात की जाए, जहाँ तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक की बात की जाए। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्लाम के नाम पर बनाया गया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले 75 साल से इस्लाम को नाफज नहीं किया गया, अमलन सिर्फ दिखावा है। अभी आप कभी फ्रांस और कभी किसी कंट्री के अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट करते हैं, तो अगर पाकिस्तान में ही इस्लामिक निज़ाम नहीं जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो हमें आपको लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं पहले इस्लाम है, तो फिर आपको तो सबसे पहले इस हुकूमत या इस निज़ाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, या दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाके? हमारी मुल्क के हुक्मरान बेगैरत के बच्चे हैं और वो पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनी से इतना टैक्स नहीं वसूल करते कि अपना निज़ाम चला सके। टैक्स कम लेते हैं, कर्जे ले लेकर उनको अदायगियाँ करते हैं। वो अदायगियाँ करने की वजह से ये वहीं यही जनरल सेल टैक्स इमरान खान के दौर में कितना था? पहले 11%। नवाज शरीफ से पहले 11% था। नवाज शरीफ ने देखा हालात खराब है, उसने 18 किया। मुझे भी मौका देना। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि कभी फ्रांस, कभी कोई कंट्री, कभी इंडिया के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करते हैं, पहले अपने निजाम को बेहतर कर ले, जैसा आप चाहते हैं वैसा निजाम। बिल्कुल, इसका हल एक है। मेरा गलत सवाल तो नहीं है, बहुत बेहतरीन हल है। इसका हल ये है कि इनको एक टारगेट करके कौम एक टारगेट दे कि भी इस निजाम को अपने निजाम से चलाएं, ना कि कर्जों से। एक चीज। दूसरी बात है, पाकिस्तान में निजाम मूसा सल्लम चाहिए। तीसरी बात, अगर आप मुल्क का निजाम नहीं चला सकते तो असेंबलियों में न जाएं और कौम एक होकर असेंबलियों के बाहर खड़ी हो जाए। जो इनमें से बंदा असेंबली का मेंबर बाहर देता है तो गोली मार के मारते। 15-20 मारेंगे, पूरा निजाम सारे भाग जाएंगे। असेंबलियां इंशाल्लाह अवामी नुमाइंदे चलाएंगे और वो लोग चलाएंगे जो इसके अहल हैं, और दूसरा बंदा असेंबलियों के पास से नहीं गुजरेगा। ये आखिरी हरबा है इनका और ये जरूरी हरबा है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि फ्रांस को लेकर आपने हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 ना हमने उनसे बात की, क्योंकि ये हमारी बात तो ना तो मीडिया पे आने देते हैं, ना कोई और जगह पे कहा। आप जब आपने पहले प्रोटेस्ट किया था तब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हमने बात नहीं करनी हमारी बात? जब आपने फ्रांस के सफीर को बोला कि हमने, देखिए मेरी बात पहली बात होती है कि अगले को अल्टीमेटम देना कि गलत काम हो रहा है, इसको ठीक करो। और सेकंड जो अल्टीमेटम होता है वो ये होता है कि तू अब इधर नहीं आना, अब तू इस चीज़ का अहल नहीं है, इसलिए तुम्हें कौमी असेंबली के दरवाजे के पास से गुजरने की कोई जरूरत नजर ना आना। ये होता है, ये सेकंड है। अब ये सेकंड पे जब कायदीन इस पे आते हैं तो इंशाल्लाह आवाम उनके साथ होगी और हम इनको इंशाल्लाह कुत्ते की मौत मारेंगे। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान का जो इस टाइम निजाम है, जो अफगानिस्तान में हुकूमत है, आपके नजदीक वो इस्लामिक हुकूमत है या नहीं? मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने क्या गजवा हिंद, गजवा हिंद का मरकज आपका पाकिस्तान है इंशाल्लाह। और आज से 26 साल पहले तहरीक लब्बैक बनी है ना, ये किसने बनाई है आपको पता है? आप बता दें मुझे, इतना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाहौर में अपनी एक बिशारत दी थी कि मैं लाहौर में रहने के लिए आ गया हूँ, ये याद रखिएगा। उस बिशारत के बाद बाबा जी को मोटिवेट किया गया कि बाबा जी ये काम करे, खातम हुसैन साहब को
वो उस तरह उनको मजहबी आजादी नहीं है। मैं अपनी तो बात करनी आपको क्या मेरी यकीन बात नहीं है? मैं बताता हूं ऐसे सवालात क्यों कर रहे हैं? सवालात करने नहीं, मेरा हक है, आप मेरी ये बात- सवाल ही गलत कर रहे नहीं, मैं हैं। आपको- मुसलमान मैं जो उसका- पाकिस्तान के अंदर हैं उनको बुरा मान गया भाई। सवाल करने मेरा हक है। सवाल उल्टे पुल्टे ना करो। उल्टे नहीं, ये सवाल गलत है। वज़ीर-ए-आज़म ये इनका सवाल गलत है। कश्मीर के कि कश्मीर में मुसलमानों को मजहबी आजादी है। मैं मजहबी आजादी की बात नहीं, नहीं वो कह रहे हैं क्या खुशहाल हैं? खुशहाल वो खुशहाल हैं। मेरा देखें मुझे बोलने का मौका दें। मैं आप जाएं क्या जो कश्मीर के वज़ीर मेरी बात सुने, कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये बोला है कि हमारे साथ पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है, हमें राइट नहीं दे रहा। उनके अगेंस्ट फिर आप बात करें ना। मेरी बात मेरे अगेंस्ट आप मतलब देखिए बात ये है देखें। ये देखें 2023 में पीओके की आजादी पक्की। सीमा पार के कश्मीर में गुस्सा फूटा, पाकिस्तानी फौज का हौसला टूटा। पीओके के हर कोने से आई आवाज, गेट आउट शहबाज। पाकिस्तानी फ़ौज को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में भारत के आगे हथियार डालकर सरेंडर कर देना चाहिए। गुज़िश्ता 75 सालों से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान और उसकी बदबख्त फ़ौज ने जिस बेदर्दी से जुल्म, बर्बरियत और नाइंसाफ़ी की रविश रखी है, वो अब आटे और बिजली के बहरान ने नाकाबिले बर्दाश्त बना दी है। इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान मुसलमान होने के नाते उनके साथ हमदर्दी कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो उनकी वो रो रहे हैं कि हमारा मुल्क वहाँ तबाह हो रहा है, हमारे मुसलमानों पे वो जुल्म हो रहा है, हम उनकी हिमायत करते हैं। अब जो मुल्क आप ही जलील हो रहा है जिनके हुक्मरानों से, उनका पाकिस्तानी के पास, तो वो हम उसका हम क्या जवाब देंगे? उनका तो हमदर्दी उसमें करें ना। ये कहते हैं जवाब नहीं, ये तो ना कि सवाल गलत है। नहीं बात यह कि आप बात कर रहे हैं जितना इधर जुलूस खड़ा है ना, इतना जुलूस खड़ा है, इतने तो मीडिया के बंदे भी, आप पूरा मीडिया भी इकट्ठा कर पाकिस्तान का इतना बंदा इधर भी इकट्ठा होता है, आपका जान नहीं बनता। उन्होंने रेड ली है फ्रांस से, हम मीडिया का काम है कवर करना। कभी करते हैं, मैं आपको कभी नहीं कवर करने नहीं आया, कवर करने हम नहीं आए। आपको पता है आवाज किधर तक जा रही है। बाबा जी का साथी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है आवाज किधर तक। मैं सुनो, मैं बाबा जी का साथी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अव्वल से लेकर अब तक, तहरीक शुरू होने से बाबा जी का पॉलिटिकल वर्क से अब तक मैं आपको हर तरीके का जवाब दे सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो ना, सवाल वो बात है, अब बात हो रही है नमूसे रिसालत की, नमूसे कुरान की, पाकिस्तान की, ये तीनों बातें हो रही है ना बड़ी। अब इन तीनों से दाएं बहना जाए। अब देखिए तीनों भी बातें करें, तीनों को वैसे लाए थे, मैं नहीं था। मैं कश्मीर को आपको एग्जांपल दी थी, तो फिर मैंने उस एग्जांपल में से सवाल निकाला। जी तो इस टाइम लाहौर में प्रोटेस्ट चल रहा है और पाकिस्तान तहरीके लब्बैक के जो से मरकजी कारकुन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जनाब ये बताइए, जो तलवार पकड़ी है इसका मकसद क्या है? ये तलवार पकड़ने का मकसद है कि आलमी दहशतगर्दों को पैगाम देना है कि आप ये ना समझे कि हुजूर की इज्जत के ऊपर आप हमले करते रहेंगे, इस्लाम के ऊपर हमले करते रहेंगे, नामूस कुरान के ऊपर हमले करते रहेंगे और पूरी उम्मत सोई रहेगी। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का पाकिस्तान का हर कारकुन जाग रहा है और जो हुजूर की इज्जत के ऊपर बात करेगा उसका इलाज तलवार से किया जाएगा। ये पैगाम देना मकसद है। लोग ये पूछते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं उनके लिए इस्लाम पहले है या पाकिस्तान पहले है? हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है। इस्लाम है तो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान बना ही कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसलिए सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। ठीक है, आपने बोला सबसे पहले इस्लाम फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको पता है पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो इस्लामिक निज़ाम है या नहीं? पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है ना, हमारे बड़ों ने बनाया। पाकिस्तान के कानून की पहली शिकों में से शिक्के ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी कानून होगा वो इस्लाम के मुताबिक होगा। नहीं, इस टाइम जो निज़ाम है वो इस्लाम के मुताबिक है या नहीं? इस्लाम अगर कानून के मुताबिक अमल किया जाए तो ये निज़ाम इस्लाम के तहत ही है। अच्छा लगा, इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई और आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस प्रोटेस्ट में मौजूद लोगों की ओपिनियन आप तक पहुंचाई और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि अगर एज ए मुस्लिम हमारे मज़हब को कोई भी डिसरिस्पेक्ट करेगा तो हमारा दिल दुखेगा। हमें चाहिए कि हम भी दूसरे मज़हब की रिस्पेक्ट करें, ऐसी में इंसानियत की बेहतरी है। तो शोएब चौधरी जी का जो लास्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई किसी के रिलीजन की तौहीन करता है तो उसके दिल पे दुख होता है, लेकिन जब मुसलमान को भी चाहिए कि वो दूसरे के रिलीजन, दूसरे के जो मान्यताएं हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करे, मंदिरों को ना तोड़े, मूर्तियों को ना तोड़े, हिंदुओं की भी भावनाओं की रिस्पेक्ट करे। हिंदू जो 1947 में पाकिस्तान में लगभग 14% के आसपास था, आज वहां पर सिर्फ 2 या 3% के आसपास हिंदू बच गया है और हिंदुस्तान में लगभग
2 या 3% मुसलमान थे 1947 में, लेकिन आज वो लगभग 20% के ऊपर पहुंच गए। तो यहाँ पर मुसलमानों की तादाद बढ़ी है, लेकिन कंपैरिजन में जो हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान में वो कम हुई है। ये आंकड़े बताते हैं, ये मैं नहीं कहता, आप गूगल पे कर लीजिए। तो दूसरे के रिलीजन की जो रिस्पेक्ट है वो कौन नहीं करता है, वो आपको यहाँ से क्लियरली पता चल जाता है। हम यहाँ पर ज्यादा टिप्पणियां नहीं करेंगे, आप खुद समझदार हैं, आपको खुद पता है कि कौन है जो दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करता है, कौन है जो दूसरे के मजहबों का और दूसरे की मान्यताओं का मजाक उड़ाते हैं। मेरा यह मानना है दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है, जो है सनातन धर्म। सनातन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता। सनातन का मतलब है जो शुरू से था वो अभी भी है और हमेशा से रहेगा। मजहब खत्म हो जाएंगे, लोगों की मान्यताएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो इटर्नल है, जो एंशिएंट है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इटर्नल एंशिएंट जो वे ऑफ लाइफ है वो सनातन ही है। सनातन मतलब जो हमेशा से था। तो सनातन कोई ऐसा नहीं है कोई नया मजहब है। सनातन का मतलब धर्म है, और धर्म मतलब इंसानियत का धर्म। पेड़ का अपना धर्म है, सूर्य का अपना धर्म है, हवा का अपना धर्म है, पानी का अपना धर्म है। पानी अपना धर्म निभाता है। आप अगर पानी को देखोगे तो पानी का एक अपना नेचर है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है नेचर। धर्म का मतलब होता है उसकी प्रकृति। पानी की प्रकृति क्या है? पानी की प्रकृति है कि वो शीतलता भी देता है। पानी की प्रकृति है कि वो जो अंबर में भाप बनकर जब उड़ जाता है, जब उसको आप गर्म करते हो तो वो बाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है और फिर बारिश के रूप में नीचे गिरता है। ये पानी की प्रकृति है। हवा की प्रकृति है, आपको सांस के रूप में वो हवा देती है, आपको ऑक्सीजन देती है, आपके वातावरण को शुद्ध रखती है। हवा गर्मियों में अगर हवा चलती रहेगी तो आप गर्मी नहीं लगती, ये हवा की प्रकृति है। किरणों की, सूर्य में गर्मी की, सूर्य की अपनी एक प्रकृति है, अग्नि की अपनी एक प्रकृति है। मैंने यहाँ पर बड़ी डिटेल में आपको एक पक्ष समझा दिया है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि धर्म का क्या मतलब। पेड़ का अपना एक धर्म है, पक्षी पेड़ों का अपना धर्म है, और पहाड़ों का अपना एक धर्म है, धरती का अपना एक धर्म है। ये अपना धर्म निभाती, लेकिन एक इंसान ही है जो अपने धर्म से विमुख हो जाता है, अपने जो मेन उसका राइटिशनेस है, जो राइटिशनेस है उसको भूल जाता है। तो ये जब आप अपनी सही चीज पर रहोगे तो आप हमेशा धर्म के साथ में रहोगे। मजहबों, पंथों, संप्रदायों में आप अपने आप को नहीं बांटोगे, क्योंकि मुझे लगता है बचपन में हमने सुना था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जब हमें होश आई, जब हमने चीजों को डिटेल में पढ़ा तो ये पता चला कि मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाते हैं। एक मजहब वाला बोलता है मेरा मजहब ही सही है, तेरा मजहब गलत है। इससे क्या होता है? कलेश पैदा होते हैं। तो इसलिए मजहबी मत बनो। मैं तो यही कहता हूँ। मैं किसी की धार्मिक, किसी की रिलीजियस भावनाओं को आहत करने की कोई बात नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जो मजहब है ये इंसान के अंदर नफरत ही फैलाते हैं। इस वीडियो में भी आपने देखा, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो शुरू में एक बात कही गई है कि किताब की इज्जत करो। यहाँ पर यह बात नहीं करी गई है कि आप ज्ञान की इज्जत करो, यह बात नहीं कही गई है। बोला किताब की इज्जत करो। और किताब भी कौन सी? अगर आप कोई नॉलेज की बुक की बात करते तो फिर हम मान भी लेते कि वाकई में किताब की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन आपने कहा कि सिर्फ कुरान की इज्जत। जो कुरान की इज्जत नहीं करेगा वो इंसान है ही नहीं। यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं की गई है, यहाँ पर नॉलेज की बात नहीं की गई है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि किताब का मतलब होता है ज्ञान, और कोई भी किताब वो कभी भी ज्ञान को बांध के नहीं रख सकती है। आजकल आपने देखा होगा साइंटिस्ट भी जब कोई नई चीज खोजते हैं तो वो किताब में जरूर उसे लिखते हैं, डॉक्यूमेंट जरूर करते हैं, लेकिन वो फाइनल नॉलेज नहीं होता। परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो मजहब के मतलब इतने खोए हुए हैं मजहब में, वो मजहब में इतने घुस गए हैं, तो उन्हें लगता है कि जो इसमें लिख दी बात, जो इस किताब में बात लिख दी वही फाइनल है, वही फाइनल वर्ड ऑफ गॉड है। लेकिन उनको ये नहीं पता फाइनल वर्ड ऑफ गॉड कुछ नहीं होता है। ज्ञान जो है वो परिवर्तनशील है, और आपको नई नई चीजों का जब पता चल जाता है तो आप उसको आगे बढ़ाते रहते, उसमें एडिशन डिलीशन करते रहते हो। और ज्ञान जो है वो हमेशा एडिशन डिलीशन होते रहना चाहिए। कोई भी फाइनल वर्ड कैसे हो सकता है? धरती फ्लैट है, क्या ये फाइनल वर्ड ऑफ गॉड है? धरती चपटी है, क्या ये फाइनल वर्ड ऑफ गॉड है? सूरज जो है वो कीचड़ में छुपता है और कीचड़ से ही उगता है, क्या ये फाइनल वर्ड ऑफ गॉड है? औरतें आधे दिमाग की होती हैं, क्या ये फाइनल वर्ड ऑफ गॉड है? क्या ये फाइनल वर्ड ऑफ गॉड है कि औरतों में दिमाग नहीं होता? जितनी भी मेरी बहनें, जितनी भी महिलाएं, जितनी भी स्त्रियां, जो कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंग पूजनीय माना गया है, जहां पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास। देवता कौन से होते हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष, जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, देवता होते हैं पॉजिटिव एनर्जी। तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो सब देवताओं में गिने जाते हैं हमारे सनातन धर्म में। और जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी वास करती है, वहां पर सुख शांति रहती है, ये मानना है सनातन धर्म का। लेकिन ये किताब कहती है कि औरतें जो है वो की खेतियां हैं, क्या ये फाइनल वर्ड ऑफ गॉड है? आप खुद दिमाग लगाइए, खुद सोचिए। ये सारी चीजें हैं जो इंसान को सोचनी चाहिए कि क्या ये किताब वाकई में ज्ञान देती है। हम किताब की रिस्पेक्ट करते हैं, हम कहते हैं हमारे में तो विद्या बोला जाता है,
लेकिन वो एक किताब को विद्या नहीं बोला जाता। हमारे में जितनी भी हमारी जो किताबें होती हैं, जो पढ़ाई लिखाई की किताबें होती हैं, जिसमें हमारे को ज्ञान मिलता है, चाहे वो आपको साइंस का ज्ञान मिल रहा है, चाहे आपको हिस्ट्री का ज्ञान मिल रहा है, चाहे आपको जो है वो देश दुनिया का ज्ञान मिल रहा है, तो हम तो कहते हैं सारी किताबें जो है रिस्पेक्टफुल हैं। किताबों को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, किताबों को कभी भी उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने मान लो कोई किताब को फाड़ दिया, मान लो किसी ने कोई पन्ना फाड़ दिया या कुछ ने कुछ कर दिया, तो उसको फिर क्या तुम मार दोगे जान से? क्या ये इंसानियत है? कि ये कोई गुनाह थोड़ी है कि किसी ने अगर किताब फाड़ दी, ठीक है फाड़ दी यार, कोई बात नहीं, गलती हो गई, इससे फाड़ दी, अकल नहीं है उसे। हम तो ये बोलेंगे, अगर हम सनातन की बात करें, अगर हमारे में कोई किताब फाड़ देता है तो हम उसे जान से नहीं मारते। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं बेअदबी हो गई। बेअदबी एक शब्द है, उससे आप समझ सकते हो कि बेअदबी किसके लिए कहा जाता है। तो वो बोलते हैं बेअदबी हो गई तो उसको मार भी देते हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा कोई भगवत गीता को जलाता है, कोई मनुस्मृति को जलाता है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी को मारता नहीं है। गुस्ताखी वर्ड भी आता है एक, ये भी गुस्ताखी कर दी तो वो भी जान के पीछे पड़ जाते हैं। कितने धार्मिक ग्रंथ जला दिए गए। हमारे नालंदा में कितना जाने कितनी किताबें थी, जो एक खिलजी नाम के एक शख्स ने आया और उसने सारी किताबें जला दी। लेकिन क्या, और उल्टा जिन लोगों की किताबें भी जलाई और उन लोगों को भी मारा अपने गुंडागर्दी से, अपनी जो उसकी गुंडागर्दी की जो नीति थी। लेकिन वो लोग जो थे वो शांति प्रिय थे। जिन लोगों को मारा गया वो अमन शांति चाहते थे, वो रियल पीस चाहते थे। आप कहते हो तलवार के जोर पर, तलवारें बड़ी बड़ी उठा के आप इससे शांति आएगी, तलवार से शांति आएगी क्या? और सामने वाले में जिसके प्रति आप तलवार उठा रहे हो, अगर उसने भी तलवार उठा ली फिर क्या होगा? और आज का जमाना क्या तलवारों का है? क्या आप राजा महाराजों के टाइम पे जी रहे हो? क्या आप तलवारें लेकर अपने ही देश में घूम रहे हो? बॉर्डर पर चले जाओगे तलवारें लेकर तो आपकी तलवारों को कौन पूछने वाला है? जहाँ बड़े बड़े बम के गोले होते हैं, इंसान के साइज के बड़े बड़े अब जो मिसाइलें वहां पर चलेंगी, वहां पर आपकी तलवारों की क्या अहमियत? ये कैसी सोच है? ऐसे ले जाओगे आप पाकिस्तान को? इतना बढ़िया टुकड़ा तुमको दिया था पाकिस्तान वालों, तुम्हें इतना बढ़िया टुकड़ा दिया था हिंदुस्तान से काट के, जो हिंदुस्तान का एक सबसे उपजाऊ हिस्सा था। नॉर्थ इंडिया को सबसे उपजाऊ हिस्सा भी कहा जाता है। 7 नदियां बहती थी यहाँ पर और उन सप्त सिंधु का देश था। उस सप्त सिंधु के देश को आपने पाकिस्तान बना लिया और आज आप वहां पर तलवारें लेकर तरक्की करने पे चले हुए हो। फ्रांस ने $10 मिलियन की आपको मदद दी है, उसी फ्रांस के अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट करते हो। शोएब चौधरी इसीलिए पब्लिक के बीच में गए थे, लेकिन लोगों ने उनकी बात को नहीं समझा। पब्लिक भड़क भी सकती थी, ये बहुत ही रिस्की है इनके लिए, लेकिन ये बड़े ब्रेव रिपोर्टर हैं पाकिस्तान के, मैं ऐसा मानता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने बात कही कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर ये कहते हैं कि वो भी मुसलमान है, तो मुसलमान है तो फिर उनके ऊपर आप जुल्म क्यों कर रहे हो? आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान वाले उनके ऊपर जुल्म कर। इतनी बात आपको क्यों समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जो है वो क्या चाहते हैं? जबरदस्ती आपने भारत की जमीन के टुकड़े पर कब्जा कर लिया, हमारे नेहरू की गलती की वजह से आज वो आपके पास है, लेकिन पाकिस्तान का वो हिस्सा नहीं है। कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।